नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो हमें नए निर्देश आए हैं कक्षा 6-7 के एग्ज़ाम 2023-24। तो देखिए कक्षा 6-7 एग्ज़ाम 2023-24 के लिए हमें क्या न्यूज़ करना है वो। इसके पहले आप सभी ने राज्य शिक्षा केंद्र पर काम किया होगा जिसमें आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऐड स्टूडेंट, जैसे किसी बच्चे का नाम अगर सूची में से हट गया तो उसे कैसे ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मार्क्स एंट्री मंथली टेस्ट के जो हुए मासिक मूल्यांकन उनके मार्क्स और मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली, तो यहाँ तक के हम काम कर चुके हैं। अब हमें किस पर काम करना है, मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट और ग्रेड एंट्री को कैरिकुलम। तो देखिए यह सबसे पहले यहाँ पर हम खोलेंगे मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट, या आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र से खोल सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे आर केंद्र। तो हम राज्य शिक्षा केंद्र को ओपन करेंगे। यहाँ से पर ओपन करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप साइड में डालेंगे जो कि डेस्कटॉप साइड में है। फिर हम यहाँ यूज़र आईडी डालेंगे। हमारी यूज़र आईडी जो है BB8645 और राज्य शिक्षा केंद्र के लिए जो पासवर्ड है वह आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो आप अपना यहाँ पासवर्ड डाल लीजिए। आपका स्कूल कौन सा है उसे चूज़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो तो गवर्नमेंट को चूज़ करना है, प्राइवेट टीचर मदर्स है, गवर्नमेंट एडेड। तो जो भी है, तो मेरा स्कूल गवर्नमेंट है तो मैंने गवर्नमेंट को क्लिक किया है। उसके बाद हमें यहाँ कैप्चा डालना है। तो देखिए कैप्चा में क्या दिया हुआ है, F, सबसे पहले स्मॉल f था, फिर 7, हम यहाँ 7 लिखेंगे, फिर हम 0, 9 और E, तो हमने यहाँ E कर दिया। फिर हम इसको क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। इसे आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। देखिए यह लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम फिर पुनः एक बार इसको डेस्कटॉप साइड में डालेंगे। देखिए डेस्कटॉप साइड में डाल दिया यहाँ पर। अब डेस्कटॉप साइड में डालने के बाद हम यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो यहाँ पर देखिए हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ स्कूल का नाम डालेंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, तो हमारा गवर्नमेंट है, मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा में हमें आया है 9 ये, फिर D417, ठीक है, 9AD417, यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र का पेज यहाँ ओपन हो चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे क्लास 6-7 एग्ज़ाम 2023-24। तो हम इसको ओपन करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट के करना है और ग्रेड एंट्री को कैरिकुलम। तो अब सबसे पहले हम मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, मार्क्स एंट्री एनुअल प्रोजेक्ट मार्क्स 2023-24 के हमें जो एनुअल एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट है उसे यहाँ पर एंट्री करना है। तो देखिए हम यहाँ किस तरह से एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें 40 नंबर का हमारा जो प्रोजेक्ट था वो दिया है, उसमें से हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे स्कूल का डाइस कोड आ जाएगा, है ना, और आपको क्लास सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ क्लास 7th का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लास 7th का सिलेक्ट कर दिया। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ शो पर क्लिक करना होगा। हमने यहाँ शो पर क्लिक किया तो यहाँ स्कूल से बच्चों के नाम आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कूल से बच्चों के जो नाम आ चुके, अब हम यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थी की समग्र आईडी खुल जाएगी। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय। तो प्रथम भाषा हमारी हिंदी है, हमारा हिंदी मीडियम स्कूल है, तो जिनका इंग्लिश मीडियम होगा उनकी इंग्लिश आएगी। द्वितीय भाषा हमारी अंग्रेजी आएगी और तृतीय भाषा हमारी संस्कृत आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ओम माटे। तो देखिए हाँ, ओम माटे की प्रथम भाषा क्या है, हिंदी। अब हम इसके यहाँ पर नंबर एंट्री करेंगे। तो ओम को कितने नंबर प्राप्त हुए हैं प्रोजेक्ट में, हिंदी विषय में, प्रथम भाषा हिंदी में 34। तो हम यहाँ डालेंगे 34, है ना। हम इसको 0 को हटा देंगे, फिर हम यहाँ 34 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएगा द्वितीय भाषा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में इसे 32 प्राप्त हुए हैं। तृतीय भाषा संस्कृत है तो संस्कृत में इसे 32 हुए हैं। गणित चतुर्थ भाषा हमारी है, गणित में यहाँ पर आएगा 34। और फिर यहाँ विज्ञान में यहाँ पर आ जाएगा 34। और यहाँ सामाजिक विज्ञान में आ जाएंगे 32।
तो इस तरह से यहाँ पर डालना है। उसके बाद जब एंट्री हो जाएंगी तो इसी तरह से आप दूसरे बच्चों का भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट, तो देखिए यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट या फिर रीसेट दिया हुआ है। तो आप इसे यदि आपके नंबर सही डले हैं तो आप इसे वेरीफाई या सबमिट कर दीजिए या फिर रीसेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर एक कैप्शन लिख कर आएंगे कि आपके द्वारा यह दी गई जानकारी सही है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सही या गलत जो भी है। देखिए हम उसके बाद रोशनी का बता देंगे। मैं आपको बता ही देती हूँ कि किस तरह से आएगा, तो आपका सही हो जाएगा कार्य 38, फिर रोशनी के 34, फिर यहाँ है 36, फिर इसके 36 के बाद 34, फिर इसके 34 के बाद 36 और फिर 36 के बाद 34 है ना। और ओम के भी हम एक बार मिला लेंगे, 34, 32, फिर 32, 34, फिर 32 और 34 है ना। तो यहाँ 32 है और यहाँ 34 है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया है, तो 34 हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे। तो देखिए यह वेरीफाई एंड सबमिट, हमने यहाँ पर इनका वेरीफाई एंड सबमिट कर दिया। तो देखिए सत्यापन है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए अंकों का मिलान वार्षिक प्रोजेक्ट परिणाम सूची से कर लिया। अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं, हाँ कर लिया, तो यस वेरीफाइड। अपडेट आ गया, देखिए स्टूडेंट मार्क्स अपडेट सक्सेसफुली, तो ओके, यहाँ हमारा काम प्रोजेक्ट का हो चुका है। अब हम प्रोजेक्ट के बाद बाहर आएंगे, उसी में फिर हम यहाँ पर 6-7 एग्ज़ाम खोलेंगे 2023-24। अब हमें ग्रेड एंट्री को कैरिकुलम यानी साहित्यिक सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो देखिए इसको ओपन करेंगे हम। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास हमारे स्कूल का जो डायस कोड है वो खुल के आएगा। फिर यहाँ शो करना है क्लास, तो हमें क्लास कौन सी करना है, 7th, यहाँ 7th क्लास करना है। 7th क्लास ओपन करते से हम यहाँ शो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बच्चों के नाम आ जाएंगे। जैसे हमने अभी प्रोजेक्ट 7th क्लास के भरे थे वैसे ही हमें यह भी भरना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वैज्ञानिक को कैरिकुलम में यहाँ हमारे स्कूल का नाम भी आ रहा है और डाइस कोड भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओम की समग्र आईटी भी यहाँ पर आ चुकी है और अभी हमें इसके नंबर भरना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ ओपन करेंगे साहित्यिक में, तो इस तरह से खुलेगा। देखिए साहित्यिक में A+A B+C C D E F जो भी था, तो इसका सबसे पहले साहित्यिक में ओम के है B+, तो हम यहाँ पर करेंगे B+। फिर हमारा यहाँ पर सांस्कृतिक में ओम को है B, सिर्फ B। फिर यहाँ पर हमारा खुलेगा वैज्ञानिक में B। फिर यहाँ पर सृजनात्मक में B। फिर यहाँ खेलकूद में A। फिर यहाँ खेलकूद में हमने भर दिया है ये। फिर उसके बाद हमारा आएगा नियमितता। हम इस तरह से स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। नियमितता में हमारे आ जाएंगे ये। फिर यहाँ पर हमारा स्वच्छता में हमारा आ गया ये। स्वच्छता के बाद हमारा कर्तव्य निष्ठा में हमारा आ जाएगा A+। फिर हमारा सहयोग की भावना में आ जाएगा B+। फिर हमारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता में आ जाएगा हमारा B+। और सत्यवादिता और ईमानदारी में हमारा आ जाएगा ये। तो इस तरह से हमने यहाँ इनके को करिकुलम्स के नंबर ओम के जो ग्रेड दिए हुए नंबर के आधार पर उन्हें फिलअप कर दिए हैं। अब हम देखेंगे रोशनी। तो रोशनी का देखिए यहाँ पर सबसे पहले रोशनी को है ये साहित्यिक में, फिर है रोशनी को सांस्कृतिक में A+, फिर वैज्ञानिक में है B, फिर है सृजनात्मक में B, फिर है खेलकूद में A,
फिर हम इसको स्क्रॉल करेंगे। फिर है हमारा नियमितता एवं समयबद्धता में 13B। फिर हमारा है स्वच्छता, स्वच्छता में हमारा है 15B+। और अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा में हमारा है ये। फिर हमारा सहयोग की भावना, सहयोग की भावना में B+। और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता में हमारा है B। सत्यवादिता और ईमानदारी में हमारा है ये प्लस। तो इस तरह से हमने इसको पूर्ण कर दिया। अब देखिए हमने जब ये नंबर डाल चुके हैं तो ग्रेड, नंबर वार ग्रेड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरीफाई एंड सबमिट, है ना। तो क्या मैं घोषणा करती हूँ तो यहाँ पर ऐसा आएगा। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।